राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के दौरे से काराकाट के जदयू सांसद महाबली सिंह की राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा दहाड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे आरोप लगाकर निकल गए हैं, मगर जदयू और राजद की ओर से इस जिले में बचाव पक्ष का कोई बयान नहीं आया है। इसकी चर्चा बनी हुई है। हालांकि मंत्री आलोक मेहता व पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का दौरा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है, वह भी मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट कर रह गया है। राजद व जदयू की ओर से सिर्फ औपचारिक तौर पर फेसबुक पर पोस्ट कर महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी को नमन पेश की जाती है, मगर समारोह के नाम पर कोई आयोजन नहीं होता है। मगर जब वोट की बारी आती है तो यह दोनों दल मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में काराकाट के सांसद महाबली सिंह की स्थिति बैक गियर जैसी हो गई है। अब आने वाला समय तय करेगा कि जदयू सांसद महाबली सिंह अपने खिसकती जमीन को कैसे बचा पाते हैं। काराकाट क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। वे लगातार जदयू व राजद पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नीतीश कुमार जी ने जिद पकड़ ली है, जिद ठान ली है। राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार को फिर से पहुंचाना चाहते। अब बताइए 2005 के पहले क्या स्थिति थी। अभी पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लोग फुल फ्लेजेड शासन में नहीं है, आधा अधूरा है। और तब तो अपहरण उद्योग के मालिक लोग अपना जो पहले कंपनी उनकी बंद हो चुकी थी उस कंपनी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपहरण हुआ, पटना में एक टीचर के सुपुत्र का अपहरण हुआ, पटना में डॉक्टर का अपहरण हुआ। लगातार अपहरण उद्योग जो कभी बंद हो गया था फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगा। हर तरह से बिहार 2005 की स्थिति में लौटने लगा है। मैं बिहार दर्शन प्रतिनिधि शमशेद खान की विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास जिले के नासिरगंज से लेकर डेहरी ऑनसन तक लगभग 200 कार के साथ 18 मार्च को एंट्री मारी। इसमें कई स्थानों पर कुशवाहा समाज के लोग इनका स्वागत करते देखे गए। कयास लगाया जा रहा है कि वे डेहरी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए आए। खासकर स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की नमन यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी सहानुभूति देखी जा रही है। अब तक अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती व शहादत दिवस के मौके पर जदयू और राजद द्वारा कार्यक्रम को आयोजित की जाती है, मगर अब्दुल कयूम अंसारी की इन संगठनों द्वारा कोई जयंती समारोह का आयोजन नहीं किया जाता है, जबकि वे पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित और संघर्षरत। हालांकि डेहरी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रिंकू सोनी के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम एक नई राजनीति को अवश्य जन्म दे दिया। शहर में 40 से ज्यादा तोरण द्वार बनाकर भव्य स्वागत किया। अब देखना है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन अपने खिसकते जनाधार को कैसे बचा पाती है। हम आए हैं डेहरी ऑनसन। आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी साहब एक बड़ी हस्ती न सिर्फ डेहरी ऑनसन बल्कि राज्य और देश के स्तर के हुए। तत्कालीन व्यवस्था में जिन लोगों ने जबरन अपना वर्चस्व कायम कर रखा था उन लोगों को बड़ी चुनौती इन्होंने दी, और सिर्फ चुनौती उनके सामने पेश नहीं की बल्कि उस चुनौती को पेश करते हुए इन्होंने अपने को सिद्ध करके बताया, साबित करके बताया। तो एक साधारण परिवार का कोई व्यक्ति जिसको लोग कई बार असहाय समझते हैं, बेचारा समझते हैं, वह भी अगर अंदर से जग जाए, हिम्मत जुटा ले। उदाहरण है अब्दुल कयूम
अंसारी साहब दुनिया में किसी को भी बड़ी से बड़ी हस्ती को चुनौती देकर सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी हस्ती के सामने हम सर झुकाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले कुशवाहा जिंदाबाद।